हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ सभी बहुत मज़े में होंगे और मैं भी मज़े में हूँ। और आप लोगों से मैंने एक रील शेयर की थी जिसमें मैंने अपने बालों को परमानेंट स्ट्रेट करवाया था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं और कुछ लोगों के मन में भी चल ही रहा होगा कि आखिर ये क्या है, कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं। तो चलिए मैं आपके सारे डाउट्स आज क्लियर कर दूँगी, क्योंकि मेरे पास वीडियो क्लिप रखी थी तो मुझे लगा कि चलिए क्यों ना इसको शेयर कर लिया जाए और आपको भी पूरी जानकारी दे दी जाए। तो गाइज़ ऑलरेडी मेरे बालों पे मैंने बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया हुआ था। अब आप सोचेंगे कि बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्या होता है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगी गाइज़। और सबसे पहले मैं यहाँ पार्लर में आई थी, तो यहाँ पे इन्होंने मेरे बालों को रिव्यू किया है। किसी भी सैलून में आप जाएंगे तो वहाँ सबसे पहले अगर आपको जो भी ट्रीटमेंट कराना है तो आपके बालों को देखा जाता है कि किस तरीके की आपके बालों की हालत है, कितनी ख़राब है। और मेरे बाल पहले कर्ली थे, आप लोगों ने बहुत लोगों ने तारीफ़ भी की है कि आपके पहले वाले बाल बहुत अच्छे थे। तो गाइज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जिनके कर्ली है ना वो ही समझ सकते हैं इस प्रॉब्लम को। कर्ली बाल येस मैं मानती हूँ कि फ़ोटोजेनिक होते हैं, वीडियोजेनिक होते हैं, वीडियोज़ पे ये अच्छे लगते हैं, लेकिन रियल में जो होता है ना कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है बिल्कुल भी। मतलब पब्लिक डीलिंग का तो बिल्कुल ही नहीं, और एटलीस्ट मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं था। मेरे बाल इतने कर्ली और इतने रफ़ है ना कि मैं सामने से किसी से बात करती हूँ तो मुझे अंदर से मतलब हेजिटेट होता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं रहता। लेकिन ये ट्रीटमेंट के बाद में जो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस रहता है, क्योंकि बालों की वजह से मेरा हमेशा ही एक लेवल डाउन ही रहा है कॉन्फिडेंस। और जब जब लास्ट टाइम मैंने करवाया था तो उसके बाद मुझे वाकई में किसी से भी बात करने में या किसी से मिलने में उतनी हेजिटेट नहीं होती थी मैं। और यहाँ पे इन लोगों ने भी सैलून के लिए अपना वीडियो क्लिप चाहिए था, तो वो ही ये लोग शूट कर रहे थे। तो इनको एक ट्रांजिशन वीडियो चाहिए था कि पहले कर ली हैं फिर स्ट्रेट हो गए। तो ऐसा ही कुछ वो उनको वीडियो क्लिप चाहिए था, और एक इनको कंसल्ट का और रिव्यू वीडियो चाहिए था। तो ये लोग अपना शूट कर रहे थे, तो बार बार में सेम ही क्वेश्चन और सेम ही प्रोसेस रिपीट हो रहा था। और मेरा क्या था कि मुझे ये लगा था कि मैं सैलून में आऊँगी, एंट्री करूँगी और वहाँ से मैं अपना व्लॉग को स्टार्ट करूँगी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पहले से ही, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट ले रखा था और इनको पता था कि इनको भी अपने लिए वीडियो शूट करना है, तो सबसे पहले इन्होंने मुझे सीधा ही यहाँ ले आए। बाल वाल सब ओपन हो गए, तो डाइन जैसी दिख रही हूँ मैं तो। लेकिन फिर भी मैंने एक एंट्री करते हुए की क्लिप बनवाई थी, वो भी मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। मुझे लगा अगर सही है तो ठीक है, ऐड कर दूँगी ये वाली। देखो, लेकिन मुझे तो अच्छे ही नहीं लग रहे ऐसे बाल। तो आप लोगों को तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन मुझे पता है सामने से ये अच्छे नहीं लगते हैं। तो गाइस यहाँ पे चलो मैं आपको बता देती हूँ कि बालों को तीन तरीके से हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। एक होता है बोटॉक्स ट्रीटमेंट, एक केराटिन और एक स्मूथनिंग होता है। मैंने स्मूथनिंग कराया जिसमें परमानेंट स्ट्रेट हो जाते हैं बाल, और जैसे जैसे नए बाल आते हैं हमारे वैसे वैसे वो कर्ली रहते हैं। जैसे आप देख सकते हो ना, नीचे से स्ट्रेट और ऊपर से कर्ली। तो सबसे पहले आपके बालों को अच्छी तरह से धो के और उनको शैम्पू किया जाता है, बहुत अच्छी तरह ड्राई किया जाता है, बालों को रफ़ बनाया जाता है बालों को, जिससे कि ये जो भी केमिकल हमारे बालों में इन्फ्यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी तरह से बालों में रम जाए। और ये केराटिन स्मूथनिंग मतलब जिस भी तरीके का ट्रीटमेंट होता है, सबसे पहले आपको शैम्पू तो ये लोग करेंगे, चाहे भले ही आपने घर से करके आए होंगे। और उसके बाद मेरे गीले बालों पे ही क्रीम अप्लाई की गई थी, और ये केराटिन मिक्स रहता है केमिकल में। तो केराटिन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपको पता होगा। तो इसी से ही हमारे जो बाल होते हैं वो इतने स्मूथ शाइनिंग वाले हो जाते हैं। और जो भी हमारे कर्ल हैं, जो भी रफ़ बाल हैं, जो भी टूटते झड़ते आपस में उलझते बाल हैं, वो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, समझ लो। और कॉन्फिडेंस 100% आपका कई लेवल ऊपर चला जाएगा जब आपके बाल एकदम स्ट्रेट हैं, स्मूथ हैं, शाइनिंग वाले हैं। तो इसीलिए, हालांकि मेरी जो है ना, इन्होंने हेयर कट थोड़ी ज़्यादा कट कर दी थी। मैं बहुत मतलब मुझे इन्होंने जितना दिखाया था कि इतना कट करेंगे, बट पता नहीं किसी भी सैलून वालों को ये क्या दिक्कत होती है, वो जितना बाल हम चाहते हैं ना उससे हमेशा ज़्यादा ही कट कर देते हैं। और इन्होंने भी मेरी हेयर कट थोड़ी ज़्यादा ही कर दी थी। इन्होंने पहले मेरे बालों पे क्रीम लगाई थी, उसको वॉश किया था, फिर हेयर ड्राई किया, उसके बाद फिर स्ट्रेट किया और अगेन उसको वॉश कर दिया और फिर इन्होंने हेयर कट दिया। बीच में ही मुझे रिफ़्रेशमेंट के लिए एक हॉट कॉफ़ी लेनी पड़ी, और कॉफ़ी वाकई में बहुत अच्छी थी। और कई घंटों से मैं बैठी हूँ यहाँ पे, 4 से 5 घंटे लग जाते हैं गाइज़। अगर आप कभी भी जाओ तो इतना टाइम आपको लेके, मैक्सिमम आप 5 घंटे हमेशा हाथ में लेके चलना, अगर आप चाहते हैं कि आपको रफ़ कर्ली फ्रीज़ी बालों से मुक्ति चाहिए है, तो आप इतना टाइम ज़रूर लेके जाना। और मेरे वाली लेंथ पे 10,000 रुपीज़ का खर्चा आया था।
तो इतना आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा इस लेंथ के लिए। अगर किसी की लेंथ ज़्यादा है तो फिर उनको और थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ बालों को कुछ समय के लिए वापस से स्ट्रेट करके छोड़ दिया था। उसके बाद इन्होंने मेरे बालों पे सीरम और क्रीम को मिक्स, न्यूट्रलाइज़र क्रीम थी उसको मिक्स करके बालों पे अगेन इन्होंने अप्लाई किया है, और इसको भी 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए इन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया था। क्रीम को एकदम एक एक बाल पे अच्छी तरह से लगाया गया है, और उसके बाद इसको 10-15 मिनट के लिए इन्होंने इसको ऐसे ही क्रीम को लगे हुए रहने दिया। और उसके बाद अगेन इसको भी ये वॉश कर देंगे, अगेन ड्राई होगा। तो 3 बार आपको हेड बाथ दिया था मुझे, कहीं कहीं तो 4 बार 5 बार भी हो जाता है, वो ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है। बार बार आप ट्रीटमेंट सुन रहे हैं तो सोच ही रहे होंगे कि ऐसा भी और कौन से होते हैं। तो इसमें और दूसरा एक और होता है बोटॉक्स ट्रीटमेंट, और एक होता है केराटिन ट्रीटमेंट। केराटिन ट्रीटमेंट में भी आपके जो बालों की कर्लीनेस है, फ्रिजीनेस है, रफ़ है, डल हैं, वो सारे हट जाएंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेट बाल नहीं होंगे आपके, बस आपके बाल हेल्दी दिखने लगेंगे। और एक ट्रीटमेंट होता है बोटॉक्स ट्रीटमेंट, और वो टेम्परेरी होता है, वो 6 से 8 महीने के लिए होता है गाइज़। और उसमें आपके बाल अगर बहुत ज़्यादा कर्ली नहीं है ना, तो बालों की रफनेस, फ्रीजीनेस वो सारी ख़त्म हो जाएगी, और बालों को एकदम हेल्दी बना दिया जाएगा। आपके बालों में जो भी बॉन्ड्स में क्रैक्स आ जाते हैं उनको वापस फिल करके, और वापस से उनके क्यूटिकल्स को रिलैक्स कर दिया जाता है बालों को, जिससे कि आपके बाल हेल्दी दिखाई देने लगेंगे आपको। और उसको 6 से 8 महीने बाद आपको रीटचअप करवाना पड़ता है, और परमानेंट स्ट्रेट नहीं होते हैं उसमें आपके बाल। उसमें आपके बाल सेमी स्ट्रेट होते हैं, आई मीन कि 50-60% आपके बाल सीधे हो जाएंगे, मतलब आपके नेचुरल दिखने लगेंगे। जैसे कि एकदम स्ट्रेट मैंने करवाए ना, इतने स्ट्रेट नहीं रहते। तो ये मेरा फाइनल लुक है। इन्होंने अपनी रील शूट करनी थी, इसीलिए ये सारे बार बार में रीटेक्स हो रहे थे और मुझे भी अपनी रील शूट करनी थी। तो यही सब चल रहा था गाइज़। और आप लोगों को कैसा लगा? और मैंने मेंशन कर दिया कि नहीं, मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ कि बालों पे 4 से 5 घंटे आपको लेके जाने पड़ेंगे। अगर बालों पे केराटिन हो, चाहे बोटॉक्स हो, चाहे स्मूदनिंग हो, 3 टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं। किसी भी ट्रीटमेंट के लिए इतना टाइम आपके पास लगना ही लगना है, तो सेफ टाइम लेके चलना। और एक बार मैं तो अपनी तरफ से यही कहूँगी कि ज़रूर अगर आप अपने बालों से परेशान हैं तो आप ज़रूर ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। हाँ, हल्का फुल्का डैमेज तो ज़रूर होता है, कोई भी केमिकल बालों पे लगता है तो, मगर इसके बाद में आप में जो कॉन्फिडेंस आता है वो भी एक लेवल अप ही रहता है। और भी एक इंस्ट्रक्शन है कि बालों को 24 से 48 घंटे के लिए हर ट्रीटमेंट में अलग अलग ड्यूरेशन है, तो आपको ओपन ही रखना रहता है, कोई रबर बैंड या क्लचर नहीं लगाना, ताकि आपके बाल जो है वो वेव ना आ जाए। और इसके साथ ही आपको एक शैम्पू और कंडीशनर दिया जाता है, जो कि हमेशा वही यूज़ करना है जिस तरीके का हमने ट्रीटमेंट लिया है। तो गाइज़, आप लोगों को कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।